अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सही नदीम अपने चैनल दीमू स्किल्स के साथ। क्या आज आप सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जी दोस्तों, जैसा कि आपका मालूम है कि मैं बहुत दिनों से केज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अकेला हूँ। कभी हाशिम चौधरी साहब आ जाते हैं और कभी नहीं आते, इसलिए मेरा काम 2 माह हो गए अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। अपनी तरफ से मैं हर रोज़ ही आपको बताता हूँ ना कि कोशिश करता हूँ कि आज मैंने काम मुकम्मल करके जाना, लेकिन लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि मैंने 5 बजे तक काम करना होता है ये वाला, फिर अपने काम पे जाना होता है जहाँ से मैंने घर चलाना है। ये तो अभी स्टार्टिंग है ना, काम भी हमारा इंशाल्लाह बहुत जल्द आगे बढ़ जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आपको मैं बताता हूँ कि कल मैंने ये छत लगाई थी। मैंने और हाशिम चौधरी साहब ने पूरी कोशिश की थी कि एक साइड जो है ना छत की मुकम्मल हो जाए, और वो हमने कर भी ली थी। आप देख सकते हैं कि ऊपर सिर्फ जाली लगना बाकी है, बाकी हमने काट के हर चीज़ लगा दी है। लेकिन जाली मैं इकट्ठी लगाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो मेरे ऊपर हिस्सा है ना, इसके ऊपर मैंने छत बनानी है, और छत बना के इंशाल्लाह लजीज इकट्ठी को जाली लगाऊंगा। इसमें लाइटिंग भी हो जाएगी और इंशाल्लाह लजीज फिर हमारा रात के वक्त भी काम हो सकेगा, क्योंकि जब लाइट चल रही होगी तो रात को मैं आके पेंट वगैरह जो भी करना है रात को मेरे पास टाइम होता है तो मैं कर लूँगा। सुबह अगर मैं थोड़ा लेट भी उठ जाऊँगा तो कोई बात नहीं, लेकिन रात को मैं काम ज़्यादा किया करूँगा, क्योंकि मैंने 11 बजे काम से आ जाना होता है। 6 घंटे बस ड्यूटी होती है। तो इंशाल्लाह लजीज अल्लाह ने चाहा तो इस काम को आगे बढ़ाते हुए मैं ख़त्म करने की कोशिश भी करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मुर्गियाँ भी सारी माशाल्लाह सही हैं और आवाज़ें निकाल रही हैं कि बाहर निकाले हम थोड़ी सी सैर करें। अभी मैं नमाज़ फजर बाद जमात पढ़ के आऊँ और अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी, तो मैंने नमाज़ भी पढ़ लिया है। तो अभी इनको मैंने नहीं खोलना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अभी मैं ताज़ा दम हूँ और थोड़ा सा जोश भी है, ताकत भी है, तो फ़ौरन से मैं इस काम को शुरू करूँ और कोशिश करूँ कि कम से कम आज छत मुकम्मल हो जाए। जाली लगाने वाला काम आपको पता है सबसे मुश्किल है, तो जाली फिर हम देखेंगे, अगर अभी जितनी लग सकी लगा देंगे, बाकी हम कल लगा लेंगे। क्योंकि मैंने जब ये बना लेना है, जाली लगा लेनी है, फिर जाली को पेंट करना है। पेंट करने के बाद उसके ऊपर फ्लैक्स और प्लास्टिक वगैरह रख देंगे, क्योंकि जो इसके ऊपर शेड डालने वाला काम है ना, वो मेरे से नहीं होगा। मेरे पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तो जितने पैसे हैं वो मैं ये इस पे लगाता हूँ और काम को करता हूँ। इंशाल्लाह लजीज अब काम को रोकना नहीं है, कुछ भी हो थोड़ा थोड़ा काम करके मैं करता रहूँगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये कामयाब भी होगा। तो अब मैं काम को शुरू करता हूँ, आपने मेरे साथ ही रहना है और दुआ करें कि कम से कम ये छत का हिस्सा मुकम्मल हो जाए। जैसे ही मुकम्मल होगा फिर इसमें यानी कि हम जाली लगा के इसके ऊपर फ्लैक्स वगैरह लगा के तो इसमें जानवर रखना शुरू कर देंगे। मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि सामने मैं जो है ना घास वाला कारपेट लगाऊं, ताकि इसकी शेप जो है ना मज़ीद खूबसूरत हो जाए। और ये जो लोहे के राड नज़र आ रहे हैं इनको भी सेम इसी तरह का कलर कर दूं जैसा कि पाइप का कलर है। तो इससे ये होगा कि ये सारा एक जैसा हो जाएगा, बड़ा खूबसूरत लगेगा। हमारी एक साइड जो है ना बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी। तो अब जो काम करने वाला वो मैं करता हूँ, बाकी जो हम है वो बाद में देख लेंगे इंशाल्लाह। अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो वो भी हो जाएगा जो मेरे ज़हन में है। तो अब आप मेरे साथ ही रहें, मैं काम को शुरू करता हूँ। अल्लाह के नाम से काम को शुरू करते हुए सबसे पहले मैंने सांचे तैयार करने की कोशिश की, जो कि केज की छत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सबसे पहले मैंने वो तैयार करने की कोशिश की, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक एक पीस को नाप तोल के मैं लगा रहा हूँ। पहले एक मैंने तैयार किया है, फिर मैंने दूसरा तैयार किया है, और फिर पीस कम हो गए थे, पीस और मज़ीद काट के तीसरा तैयार किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने चौथा भी तैयार कर लिया है। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहला मरहला तैयार कर लिया है, छत का बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसके अंदर पाइप लगाने हैं, यानी कि सांचे मैंने तैयार कर लिए हैं और पाइप भी काट के रखे हुए हैं। इंशाल्लाह लजीज अल्लाह के घर मुझे उम्मीद है कि ये छत वाला काम आज हो जाएगा। पूरे जोशो जज्बे से काम कर रहा हूँ आपके सामने, मैंने आज बातें भी कम की हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये छत मैं आज मुकम्मल करके ही जाऊँगा इंशाल्लाह। जो जाली वाला काम रह जाएगा वो आपको पता है कि मेरे अकेले से नहीं होगा, क्योंकि ये काम लंबा है और बड़ा मुश्किल काम है। और वैसे भी घर वालों ने कपड़े धो के डाले हुए हैं, कल मशीन लगाई थी। तो जाली लगाने वाला काम कल ही होगा उम्मीद है। कोशिश करूँगा मैं आज ही जितनी लग सकती है लगाऊँ, लेकिन मुश्किल है, मैं कोशिश पूरी करूँगा। तो अल्लाह ने चाहा तो जितना काम हो सका मैं कर लूँगा। और तारें इसमें लाजमी डालनी है जिससे हमने बल्ब लगाने हैं, ताकि हम रात को काम भी कर सके। ये जो सांचे मैंने तैयार किए इसमें मैं पाइप लगा सकूं, सबसे पहले मैंने पाइप का साइज़ लिया कि जो मैंने काट के रखे हुए हैं वो बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने एक एक करके 4 पाइप लगाए और उसको खड़ा कर दिया। फिर दूसरे सांचे को भी एक एक करके 4 पाइप लगाए, उसमें टी भी लगाई जिसमें से हमने लाइट के लिए तार निकालनी है, और उसको भी साइड पे रख दिया जैसा कि आप देख रहे हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 2 तैयार कर लिए हैं, 1 और 2। यहाँ तक छत तैयार हो गई है। जब मैं जोड़ूंगा ना तो यहाँ तक छत तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह लजीज। बाकी 2 हिस्से रह गए हैं, तो 2.5 घंटे हो गए मुझे काम करते हुए।
तो अब मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ये भी 2 बना लूँ और फिर इनको उतार के इकट्ठे ही जोड़ूँ, क्योंकि बार बार उतारना और लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार इन्हें उतारेंगे फिर जाली वगैरह भी लगा देंगे। पहले एक बार बना लेना, अच्छे तरीके से मुकम्मल तैयार कर लें, फिर इसको इकट्ठे को उतार के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वहाँ से सफाई वगैरह करके सबसे पहले जाली लगाएंगे। जाली लगाने के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह नज़ीज़ पेंट करेंगे। पेंट के बाद फ्लैक्स वगैरह ऊपर लगा देंगे जो हमारे पास पड़ी हुई है, और ऊपर शॉपिंग बैग लगा देंगे नया ला के इंशाल्लाह नज़ीज़ मोटे वाला तरह। तो ये काम करने के बाद इंशाल्लाह नज़ीज़ फिर इसकी पार्टीशन करूँगा मुकम्मल, और इसको पेंट करते हुए इंशाल्लाह नज़ीज़ इसमें चीज़ें ला के रखना शुरू कर दूँगा। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2.5 घंटे काम किया है, तो हाथों का हाल देख ले, जिस्म में दर्द होना शुरू हो गई है और सांस भी बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है, क्योंकि कुछ तबीयत मेरी ख़राब है। अल्लाह पाक का शुक्र है कि कल से बेहतर है। और अब मैं कोशिश करता हूँ कि बाकी के काम को भी शुरू करूँ और ख़त्म करूँ जल्दी से। टाइम को ज़ाया किए बगैर मैंने तीसरा सांचा पकड़ा और उसमें भी पाइप लगाने की कोशिश की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 पाइप लगा के भी इसको साइड पे कर दिया, और नीचे से आवाज़ आई कि बच्चों को स्कूल छोड़ आए। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 मैंने छतें तैयार कर ली हैं, 1, 2 और 3। एक रह गई है बस, एक ये तैयार हो गई है, एक ये भी तैयार हो गई है, और ये भी 3 तैयार हो गई है, एक रह गई है बस। तो अब बच्चों का स्कूल जाने का टाइम हो चुका है, मैंने स्कूल छोड़ के आता हूँ और जाके नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करने के फौरन बाद में आऊँगा और ये वाला काम करूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो कम से कम ये वाला काम मैं कर लूँगा। इनको बनाने के बाद इसके साथ जोड़ना भी है, और एक एक अभी पाइप और लगना है जो दीवार के साथ लगेगा, यानी कि इस वाली दीवार के साथ लगेगा। तो ये वाला काम मैं आके करूँगा इंशाल्लाह उल अज़ीज़। पहले बच्चों को मैं छोड़ा स्कूल और कर लूँ नाश्ता, फिर आके आपसे दोबारा मिलूंगा इंशाल्लाह। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ा है, उन्होंने नाश्ता भी कर लिया, और हाशिम चौधरी साहब को भी मैं ले आया हूँ घर से। तो इस काम के फ़ौरन बाद मैंने छत का काम करना है, तो वो अकेले से नहीं होना, तो हाशिम चौधरी साहब आ गए हैं। तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ के साथ लगा के ना आज मैं काम को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि दिन रह गए हैं सिर्फ हमारे पास 2, फिर रमज़ान आ जा रहे हैं, तो रमज़ान में हमसे हैवी काम नहीं होना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला हैवी काम जो है ना हम रमज़ान से पहले ही कर रहे हैं, क्योंकि जब रोज़े रखे होंगे ना तो रोज़े में सख्त काम नहीं होगा हमसे, नरम काम ही करेंगे इंशाल्लाह उल अज़ीज़। अगर अल्लाह पाक ने हिम्मत आकर दी तो सख्त काम भी कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। तो अब हम मज़ीद टाइम को ज़ाया नहीं करते, इस तरह का हमने पहले सांचा बनाना है। ये जो रह गया इसको बनाने के फ़ौरन बाद हम इसको आपस में जोड़ना शुरू कर देंगे। जब ये जुड़ जाएगा इंशाल्लाह उल अज़ीज़ तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि हमारी छत तैयार होकर कैसी लगती है। अभी इसको एक जोड़ और लगना है, तो जब इनको जोड़ेंगे तो फिर ही हमें पता चलेगा कि कितना पाइप और काटना है हमने, कितना पाइप लगेगा, तो ये मुकम्मल होगा। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये चौथा हम सांचा तैयार कर लें, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर उसी हिसाब से हम आखिरी पाइप काट के इसके साथ लगा देंगे इंशाल्लाह, और छत मुकम्मल हो जाएगी। कोशिश करेंगे कि अभी जाली लग जाए, अगर लग जाती है तो वेल एंड गुड, वरना फिर जाली वाला काम हर सूरत कल करेंगे इंशाल्लाह, और ये मुकम्मल हो जाएगा। फिर इसमें हम कारपेट वगैरह लगा के पेंट वगैरह करके अपनी चीज़ें रखना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। अब आपने हमारे साथ ही रहना, कहीं जाना नहीं है, क्योंकि मुश्किल वक्त में अब हमारे साथ रहे हैं, और अब तो इंशाल्लाह आसानियाँ पैदा होने वाली है और चीज़ें भी आने वाली है इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ ही रहेंगे और काम को हमारे कर देखेंगे और एंजॉय भी करेंगे, ठीक है। फ़ौरन से हाशिम चौधरी साहब ने और मैंने काम को शुरू करते हुए चौथा और आखिरी सांचे को भी तैयार किया। बीच में हाशिम चौधरी साहब को फ़ोन आ गया था, वो ज़रा बिजी हो गए, फिर हमें थोड़ी देर के लिए काम रोकना पड़ा। बहरहाल हमने चौथे सांचे को फ़ौरन से तैयार किया, और सबसे पहले पहला लगाया, और उसके साथ दूसरा यानी कि बड़ा पाइप रख के देखा कि कितना हमने और पाइप काटना है, फिर उसी हिसाब से थोड़ा सा पाइप भी और हमने और काटा। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ एक साइड लगाई है, अभी 3 साइडें लगानी बाकी हैं। तो ऊपर चढ़ के खड़े होके ना जो साइड है ना वो नहीं हमसे लग पा रही, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से लगाई है ऊपर, और इसके साथ फिर अटैच करना, और ये बहुत ज़्यादा वतनी काम हो जाएगा इसके साथ अटैच करने वाला। तो मैंने सोचा कि इसको नीचे बिछा के हम पहले एक बार जोड़ लेते हैं, फिर सारे को उतार के एक साइड पे रखेंगे, फिर इसको इकट्ठे ही जोड़ देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो मेरी कोशिश तो यही है कि हम जाली भी आज ही लगा लें, लेकिन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गई है, और एक जोर गलत लगने की वजह से हमें तकरीबन एक जो साइड है दोबारा से बनानी पड़ी है, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि ये मैंने काट कैसे दिया है। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। आप देख सकते हैं कि जैसे भी दीवार के साथ लग रही है, और नीचे हमारे पूरे पीस आ गए हैं जो छत के साथ अटैच होंगे, तो बिल्कुल छत मुकम्मल हो जाएगी। इसका सिर्फ अब जाली वाला काम रह गया और फ्लैक्स वगैरह रखनी है, तो छत मुकम्मल तैयार। छत को फिट करेंगे पेंट वगैरह करने के बाद, क्योंकि वो अगर हम ऐसे लगा दें, क्योंकि अगर हम ऐसी छत को लगा देंगे ना तो फिर ऊपर वाली साइड से जो है ना जाली पेंट नहीं होगी, तो
तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि इसको ऐसे ही हम बिछा के पहले जाली वगैरह लगाएं, फिर पेंट करें, फिर फ्लैक्स वगैरह लगाएं और प्लास्टिक लगा के एक ही बार हम ऊपर लगा दें ताकि एक काम को बार बार ना करना पड़े। ये वजनी काम है, ये वाला काम जो है ना बार बार हमसे नहीं होगा और हमें कोशिश करनी है कि बहुत अच्छे और मजबूत तरीके से ये जुड़ जाए ताकि हमें परेशानी बार में ना हो और ना बारिश वगैरह हो या बिल्ली वगैरह ऊपर आती है तो इससे नुकसान भी ना हो। मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश है, बाकी होगा वही जो अल्लाह को मंजूर है। हाशिम चौधरी साहब भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अब करते हैं काम आगे, इसको पहले सबको जोड़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह और चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा कि छत कैसी लग रही है। अगर हमसे लगाई गई तो आपको तैयार करके दिखा भी दूंगा इंशाल्लाह। काम को फिर से शुरू करते हुए मेरी और हाशिम चौधरी साहब की ये कोशिश थी कि हम ये तीनों सांचों को आपस में जोड़ दें और इसको आर्जी तौर पर ऊपर रख दें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ऐसे ही किया कि पहले इसको आर्जी तौर पर यानी कि पक्का जोड़ दिया और आर्जी तौर पर ऊपर लटका दिया और आप देख सकते हैं आगे क्या हुआ। जी दोस्तों, जितनी आसानी से मैंने इनके सांचे बनाए थे ना उतना ही मुश्किल हो रही है छत को लगाने में। आप देख सकते हैं कि अभी भी छत हमारी मुकम्मल नहीं लगी और हाशिम चौधरी साहब ने फिर से छोड़ दिया। मैं तो खड़े नहीं, तुसी आप ही शो आया। इंशाल्लाह लजीज हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह पाक की मेहरबानी से कम हमारी छत लग जाए। अगर छत लग जाती है ना तो ये बहुत बड़ा काम होगा। कल का दिन फिर हमारे पास होगा वजनी काम करने का, यानी कि हम इसके ऊपर जाली वगैरह लगा सकेंगे। अगर जाली लग जाती है तो अल्लाह की मेहरबानी से हमारा बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा, कल फिर मुकम्मल हो जाएगा। और इंशाल्लाह लजीज जो नीचे वाला काम है वो फिर हम रात को भी करते रहेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन दुआ करें कि ये वाला काम हमारा कम अज़ कम मुकम्मल हो जाए। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है और आप देख सकते हैं कि हमसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। कोशिश करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये काम मुकम्मल हो जाएगा। जिन चीज़ों को हमने आर्जी तौर पर ऊपर रखा था उसको मैंने आप देख सकते हैं कि वेल्डिंग मशीन के साथ बिल्कुल पक्का कर दिया और पक्के तरीके से उसको जोड़ दिया और एक पाइप जो रह गया था उसका भी हिस्सा काट के मैंने उसको साथ लगा दिया। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने छत तैयार कर ली है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त छत हो गई है तैयार। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि नेक्स्ट वीक पे काम करना ना वो पाइप का नहीं करना। इतने ज़्यादा पैसे लगे हैं और इतनी ज़्यादा मेहनत की है, खूबसूरती तो इससे आई है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी हुआ है और हमने खुद भी किया है। लेकिन ये हुआ है कि ये देख सकते हैं आप छत नीचे की तरफ आ रही है और इसमें डबल मेहनत और डबल पैसे लग रहे हैं। यानी कि इसमें अब हम सरिया डालेंगे, सरिया डाल के फिर इसको क्लम्प लगाएंगे, क्लम्प लगा के इंशाल्लाह लजीज इसे पक्का करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने इसे जाली लगानी है और पेंट करना है। फिर इसके ऊपर वो रखेंगे, फ्लैक्स रखेंगे, फिर प्लास्टिक रखेंगे और फिर इसके ऊपर लगा के फिर इंशाल्लाह लजीज क्लम्प वगैरह लगाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। हाशिम चौधरी साहब नीचे जा रहे हैं, सरिया लेके आएंगे और जैसे ये सरिया लेके आते हैं इंशाल्लाह लजीज मैं अपने काम को आगे बढ़ाऊँगा। उम्मीद है कि ये वाला काम आज मुकम्मल हो जाएगा और जो रहा जाली लगाने वाला काम वो आज नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। जिसम पूरे में दर्द होना शुरू हो गई है और काफ़ी टाइम भी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह नज़ीर जब ये तैयार हो जाएगा मुकम्मल आपको दिखाएंगे, बड़ा प्यारा लगेगा। सामने अगर कारपेट लग जाए ना तो वो बहुत ही कमाल काम हो जाएगा। और मेरी कोशिश तो यही है कि मैं मुकम्मल काम करूँ, बीच में काम को ना छोड़ूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये काम मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इसे ख़त्म करके ही छोड़ूंगा इंशाल्लाह। और जो आखिरी पाइप रह गया था वो और मैंने हाशिम चौधरी साहब ने जोड़ दिया और फिर इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सरिया डालना और सरिया आगे जा नहीं रहा था, अटक गया था एक जगह पे। फिर हथौड़ों के साथ जड़िए को उसकी जगह पे पहले भेजा, फिर आखिरी जोड़ लगाया और अपने काम को ख़त्म किया। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा ही शुक्र है कि मैंने छत तैयार कर लिया हाशिम चौधरी साहब के साथ मिलके। अगर अकेला होता तो काम नहीं होना था। अल्लाह पाक का शुक्र है कि हाशिम चौधरी साहब आ गए और हमने अपने काम को मुकम्मल कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने टीएं रखी हैं। इधर हम बल्ब एक लगाएंगे, एक बल्ब हम यहाँ पे लगाएंगे, इस जगह पे 2 बल्ब लगेंगे तो फिर हम रात को भी काम कर लिया करेंगे। अभी हमारी छत का काम बिल्कुल मुकम्मल हो गया। इस पर अब जाली लगानी है, जाली लगाने के बाद ऊपर फ्लैक्स लगाएंगे, ये जो हमारे पास पड़ी हुई है, और प्लास्टिक नया ला के लगाएंगे ताकि छत जो है ना हमारी मजबूत हो, हवा को, पानी को, हर चीज़ को बर्दाश्त कर सके। और इंशाल्लाह अल्लाह के घर मुझे उम्मीद है कि ये बर्दाश्त करेगी, क्योंकि अभी हमने इसे पक्का नहीं किया। पक्का इसलिए नहीं किया, आपको बताया तो है कि इसमें जाली लगानी है, फ्लैक्स लगानी है और प्लास्टिक लगाना है। जब ये मुकम्मल लग जाएगा फिर इसको पक्का कर देंगे और ये जो लटक रही है वो भी सही हो जाएगी। इसमें सरिये भी डाल देंगे, जो भी करना पड़ा करेंगे इंशाल्लाह। इसको मजबूत काम करना है, तो बार बार एक काम को नहीं करना। तो उम्मीद करते हैं कि सुबह के हम लगे हुए हैं और अब तकरीबन 3:30 होने वाले हैं। हम थक बहुत चुके हैं, काम काफ़ी किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वाली मेहनत पसंद आई होगी और आपको वीडियो भी अच्छी लगना अब शुरू हो गई होगी। अगर आपको हकीकत में हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आगे शेयर भी करना है।
इसके साथ अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और आप मुझे और हाशिम चौधरी साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।